हेलो गाइस, मैं राहुल और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वी आर टेक में। जैसे कि हमने स्टार्ट की है एंगुलर की सीरीज, तो आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि आपको एंगुलर के बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे कि एंगुलर क्या है। तो वीडियो का अपना टाइटल ही है व्हाट इज़ एंगुलर। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। इसमें आपके एंगुलर के रिलेटेड जो भी कुछ डाउट है वो मैं ट्राई करूंगा कि उसको क्लियर करे। अगर कुछ आए, आपको कुछ डाउट आए तो उसको कमेंट में पूछ लेना। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एंगुलर क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या है, एंगुलर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली एंगुलर इंस्टॉलेशन के ऊपर पिछले वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। इसमें बस मैंने स्टेप्स लिखे कि उसमें क्या चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि एंगुलर में कौन सा एडिटर यूज़ करने वाले हैं हम लोग, मैं कौन सा सजेस्ट करने वाला हूँ वो देखेंगे। एंगुलर के लिए बहुत सारे एडिटर है, लेकिन हम किसी एक एडिटर को यहाँ से आगे वाले जो भी अपनी ट्यूटोरियल सीरीज है उसमें यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको रन कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एंगुलर के साथ। एंगुलर एक ऐप डिज़ाइन फ्रेमवर्क है और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है। इसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग HTML एंड टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो एंगुलर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एंगुलर इज अ ऐप डिज़ाइन फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो आप जब भी कभी किसी को एंगुलर, किसी ने पूछा कि मुझे बताओ व्हाट इज एंगुलर, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि एंगुलर इट इज ऐप डिज़ाइन और यू कैन से एप्लीकेशन डिज़ाइन फ्रेमवर्क विच इज यूज टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन यूजिंग HTML एंड टाइपस्क्रिप्ट। ओके ओके, तो सिंगल पेज क्या है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स ऐसा एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते वक्त उसका पेज हर एक रिक्वेस्ट पे रिफ्रेश नहीं होता। मीन्स उसके जो भी कुछ सर्वर के साथ कम्युनिकेशन है, जो भी कुछ API कॉलिंग है, उस पर रिस्पॉन्स पे उसको जो भी कुछ अपडेशन करना है अपने डॉम में, यानी कि अपने पेज में, वो विदाउट पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। उसके बाद जो टाइपस्क्रिप्ट का मैंने कहा, तो टाइपस्क्रिप्ट जो एंगुलर है वो उसको इंटरनली लिखा भी गया है टाइपस्क्रिप्ट में और यूज़ भी करता है टाइपस्क्रिप्ट एज उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट से उसने अपने इनहेरिट करके, हम लोग बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट से इनहेरिट होकर जो उसका सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। ओके, और एंगुलर में इस टाइपस्क्रिप्ट को हम एज अ सेट ऑफ उसके लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपको बताने के लिए, इंटरव्यू में भी आपको पूछेंगे कि आपने बोल दिया हाँ अब एंगुलर क्या है, तो एंगुलर फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग बनाते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो उसके बाद ही आपको सवाल आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि जो एप्लीकेशन में, और यू कैन से एक वेब पेज है जिसमें जो अपडेशन हो रहा है, सर्वर कॉलिंग हो रही है, उसके एपीआई पे कुछ डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लिस्ट है, आप डेटा यूज़र को ऐड कर रहे हो और लिस्ट में ऑटोमेटिक वो डेटा रिफ्रेश मीन्स अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेशन विदाउट पेज रिफ्रेश होगा। मीन्स आपका जो वेब पेज ओपन है वो कभी भी रिफ्रेश नहीं होगा। जो भी कुछ एपीआई कॉलिंग है, अपडेशन है, विदाउट पेज रिफ्रेश होगा। सो दैट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि एंगुलर मतलब इस प्रोजेक्ट में वो कौन सा सिंगल पेज है जिसमें वो सारे अपडेशन होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो थ्रू आउट द सीरीज हमें ये चीज़ें देखनी है। पूरे इंटरनल उसके जाके हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि वो एक सिंगल पेज है वो कौन सा है और उसके अपडेशन एक्चुअली कैसे वर्क होते हैं। ओके, तो अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे ली है। अ सिंगल पेज एप्लीकेशन इज अ वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दैट इंटरेक्ट्स विद the browser by dynamically rewriting the current web page with new data from the web server instead of the default method of browser loading entire new pages। तो इन्होंने भी वही बताया कि जो भी कुछ डायनामिक डेटा आ रहा है वो विदाउट रीलोडिंग उसको अपडेट कर देता है। सो दैट इज द सिंगल पेज एप्लीकेशन।
ओके। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मीन्स इस पे भी सवाल आते हैं कि हाँ बताओ भाई तुमने एंगुलर किया, तो अभी एंगुलर के फीचर्स बताओ कि तुम्हें क्यों एंगुलर पसंद आया है। फिर तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे 3 मेजर फीचर्स मैंने एंगुलर के लिए, एक है क्रॉस प्लेटफॉर्म, दूसरा है स्पीड एंड परफॉर्मेंस, एंड तीसरा है प्रोडक्टिविटी। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है कि एंगुलर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सपोर्ट करता है। सपोज करो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो अभी एंगुलर के थ्रू आप बना सकते हो। आपको एक नेटिव ऐप लाइक मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो आप एंगुलर के थ्रू बना सकते हो, या फिर आपको डेस्कटॉप ऐप बनाना है तो भी आप एंगुलर के थ्रू बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया है PWA, दैट इज प्रोग्रेसिव वेब ऐप। तो वो क्या रहता है कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप मीन्स कि जो आजकल के वेब एप्लीकेशंस रहते हैं, जो आप देखते हैं हम लोग की डैशबोर्ड रहता है जिसमें हम ब्लूटूथ को कॉल करते हैं, ब्लूटूथ मतलब मशीन के ब्लूटूथ से वो कनेक्टिव मतलब कनेक्टेड रहता है, उसके साथ कनेक्टिविटी करता है, वाईफाई के साथ करता है, तो वो एक ऐप लाइक फील आपको देता है। तो वेब ऐप प्रोग्रेसिव वेब ऐप वही रहता है जो वेब एप्लीकेशन यूज़ करते वक्त आपको ऐप लाइक फील आए। ओके। सो नेटिव ऐप्स में भी आप इसमें कोर्डोवा यूज़ कर सकते हो, जो के एंगुलर को यूज़ करके ही जिसमें डेवलपमेंट की जाती है। और अभी के केस में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मोबाइल ऐप के लिए तो आप उसको आयोनिक यूज़ कर सकते हो, जो कि पूरा एंगुलर पे बेस है। थर्ड है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे जो जिसमें आप एंगुलर के रिलेटेड लाइक एंगुलर के सिमिलर कोड उसमें कर सकते हो, तो इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। उसके बाद है स्पीड एंड परफॉर्मेंस, जिसमें कोड जनरेशन है लाइक जो भी कुछ आप लिखते हो, HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, तो वो HTML का एंगुलर में वो एंगुलर अंदर को उसका कोड जनरेट करता है, जिससे वो उसका स्पीड एंड परफॉर्मेंस फास्ट होता है। यूनिवर्सल भी है उसमें, आप लाइक एंगुलर यूनिवर्सल करके एक कंसेप्ट है जिस पे भी हम लोग आगे जाके एक वीडियो आएगा कि उसमें इन शॉर्ट क्या होता है कि लाइक आप इसको एज अ सर्वर की तरह रन करते हो, लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग का कंसेप्ट रहता है। तो उसमें जब भी कोई एप्लीकेशन आपका हो जिसमें SEO की केसेस हो या वो अ, जिसमें उसको SEO करना रहता है, तो उसमें आप एंगुलर यूनिवर्सल के साथ जा सकते हो। प्रोडक्टिविटी में भी एंगुलर ये फीचर है एंगुलर का प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एंगुलर के बहुत सारे रेडी टेम्पलेट्स है। उसके बाद एंगुलर का जो CLI है, जो इंस्टॉलेशन वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका यूज़ किया और वो कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो उस CLI के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद IDs है, बहुत सारे मार्केट में IDs है जो एंगुलर को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये जितने सारे एंगुलर के फीचर्स है उसमें से मेन मेन फीचर्स यहाँ पे मैंने कवर किए। उसके बाद ये आता है इंस्टॉलेशन पे। तो एंगुलर जो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसमें क्या चाहिए, Node.js चाहिए, NPM चाहिए, एंगुलर CLI चाहिए। तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, तो अगर आप इंस्टॉलेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंगुलर का दिया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वाला वीडियो चेक करो और फिर वापस यहाँ से आगे वाले स्टेप्स फॉलो करो। अब आते हैं एडिटर पे। मार्केट में अभी बहुत सारे एडिटर्स है जो एंगुलर को जिसमें आप एंगुलर के कोड लिख सकते हो, लेकिन मेरा फेवरेट है और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है विजुअल स्टूडियो का कोड, जिसे हम बोलते हैं VS कोड। मेरा पर्सनली ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये लाइट वेट है, इससे आपका मशीन हैंग नहीं हो जाता, जो कि सबको प्रॉब्लम रहती है कि यार मेरा एडिटर से मशीन हैंग हो रहा है। तो VS कोड से मशीन मतलब 90% केसेस में तो हैंग नहीं होता। ये बहुत लाइट वेट है और VS कोड में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है आपको मार्केट में कि आप लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, एंगुलर में अगर कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो जैसे कि फ्लेक्स हो या मटेरियल हो, तो आपको उसकी प्लगइन मिल जाती है, तो वो रेडी टू सर्व कोड्स आपको दे देते। तो हम लोग देखेंगे कि VS कोड को आप आपके मशीन में इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है,
code.visualstudio.com पे, और उसमें जो डाउनलोड वाला सेक्शन है उसके अंदर जाना है आपको। आप वेबसाइट छोड़ो, आपको अगर ये नहीं याद भी रहा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो VS कोड डाउनलोड, तो वो आपको इसी पे लेके जाएगा। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेटफॉर्म, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, यहाँ से आपको उसका सेटअप डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ है तो विंडोज़ वाला सेटअप डाउनलोड करो, और अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स दिए। उबंटू यूज़ करते हो आप, तो आपको उसका डेव वाला वर्जन डाउनलोड करना है। तो यहाँ से उसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो एडिटर का हमारा हो चुका कि एडिटर हमें यूज़ करना है VS कोड। तो याद रखो, यहाँ से आगे जो भी ट्यूटोरियल्स और जो भी कुछ आएगा कोड, तो वो हम लोग VS कोड में ही करेंगे। इसके बाद तो इसमें हम देखेंगे कि एंगुलर को प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको रन कैसे किया जा सकता है। तो अभी एक्चुअल में अपना एंगुलर CLI का यूज़ होगा। तो जैसे मैंने बताया, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लगेगा एंगुलर का CLI, जो हमने इंस्टॉलेशन वीडियो में देखा था, उसको इंस्टॉल किया था और उसका वर्जन भी हमने चेक किया था। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, जो पहली वाली सबसे कमांड रहती है, वो है एंगुलर के प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो है ng-new और आपका प्रोजेक्ट नेम। तो जो भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दोगे, उसके नाम से प्रोजेक्ट आपके डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, ng-new और प्रोजेक्ट नेम, न्यू के बाद स्पेस है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि ng स्पेस न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को रन कैसे किया जा सकता है। तो अभी जब प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट होगा, आपको उस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना है, और फिर उसके टर्मिनल में जाके आपको हिट करना है ng-serve। तो ng-serve कमांड है जिससे एंगुलर का प्रोजेक्ट रन किया जाता है। अगर आपको एंगुलर का प्रोजेक्ट टर्मिनल से रन करना है विदाउट यूजिंग VS कोड, तो आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर तक नेविगेट करना है टर्मिनल में, और वहाँ से आपको हिट करना है ng-serve, तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक्चुअल ट्यूटोरियल भी देखेंगे, तो आपको उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। तो हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करना है कि आपको पहले टर्मिनल ओपन करना है अपना, और जो कोई भी आपकी डायरेक्टरी बनाई हुई है, नहीं भी बनाई तो होम में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके लिए एक अपना एक डायरेक्टरी, मतलब उबंटू में डायरेक्टरी बोलते हो, अपना एक फोल्डर बना दो उसको, और उसमें नेविगेट करना है। तो मेरा अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है VRTech। तो मुझे अभी एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने अभी देखा कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ng-new। तो मैं बस यहाँ पे हिट करूँगा ng-new, और प्रोजेक्ट का नाम मैं अभी देता हूँ डेमो, और मैंने इसको हिट कर दिया। तो सबसे पहले पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट में आपका एंगुलर का राउटिंग डालना है क्या। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो, जस्ट रन करके देखना है, तो इसको नो सिलेक्ट करो। लेकिन आप इसको एज अ लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट देख रहे हो तो इसको येस सिलेक्ट करो। तो आपको वाई प्रेस करना है और इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल शीट के अलग अलग टाइप आए। तो इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको SCSS सिलेक्ट करना है। SCSS के ऊपर एक वीडियो भी अलग से बनाऊँगा, जिसमें SCSS और CSS के बीच में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। मेरा अभी पर्सनल ओपिनियन है, आप SCSS के साथ जाओ, इसके बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस है। तो SCSS पे जाओ और उसको इंटर करना है, तो ये चीज़ इंस्टॉल होती रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन आपके इंटरनेट के स्पीड पे ये इसका टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड वगैरह कर लेता है। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता। स्टॉप करने के लिए मैं Ctrl+C दबाऊँगा। मैंने अभी स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपने डायरेक्टरी में। तो अभी मैं चाहता हूँ मेरी डायरेक्टरी में ये जो हम लोग अभी बना रहे थे, और ये मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट है। तो मुझे अभी इसको क्या करना है, जो हमारा एडिटर है VS कोड का, उसमें ओपन करना है। तो मैंने इस पर किया राइट क्लिक,
ओपन विथ अदर एप्लीकेशन VS कोड। तो ये VS कोड में ओपन हो गया मेरा प्रोजेक्ट। अब भी अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप VS कोड के फाइल मेनू में जा सकते हो, यहाँ से ओपन फोल्डर करना है और ये वाला यहाँ पे इसको ओपन करना है। तो अभी ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे फाइल्स ऑलरेडी आपको बना के दिए। ये एडवांटेज है एंगुलर के CLI का, इसीलिए हमें पहले CLI इंस्टॉल करना था। तो इस एंगुलर के CLI ने ये आपको सारे फाइल दे दिए। अभी इसको रन कैसे करते हैं, ये जो यहाँ पे नीचे एक बटन दिख रहा है क्रॉस वाला साइन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है आपको। अभी ये वाला देखो, आप प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में जा चुके हो। ये अपना सैम्पल जो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ से आपको हिट करना है ng सर्व। अभी मैं जैसे ही ng सर्व हिट करता हूँ तो वो सारा मेरा कोड कंपाइल करना चालू कर देता है। जो हमने फीचर्स में देखा था कि वो सारे टेम्पलेट और वो कोड को उसका कोड जनरेशन होता है, तो ये चीज़ है वो। ये जो बंडल्स बन रहे JS, तो ये चीज़ है वो जो कोड में उसको कन्वर्ट करता है, जो कोड जनरेशन हमने फीचर देखा था। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया कि ये वाला प्रोजेक्ट अभी ओपन किस पे है, लोकल होस्ट :4200। तो आप ब्राउज़र ओपन करोगे, इधर मैंने हिट किया लोकल होस्ट 4200। तो ये वाला आपका सैम्पल, ये देखो यहाँ पे उसका नाम है ऊपर सैम्पल। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया जो अभी हमने बनाया था। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+C, ये क्लोज हो गया। अभी मैं जाके इसको, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम एंगुलर के CLI का यूज़ करके एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। एंगुलर का CLI इसी कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका इंस्टॉलेशन भी इसी कारण उतना इंपॉर्टेंट था। देखिए एंगुलर के CLI ने आपको इतने सारे फाइल क्रिएट करके दिए जो आपके प्रोजेक्ट में बहुत नेसेसरी है। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारे फाइल्स का मीनिंग क्या है और क्यों इतने सारे फाइल लगते हैं। एक एक फाइल को हम लोग जाके उसमें देखेंगे कि इस फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ और एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एंगुलर की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि आपने सुना होगा कि एंगुलर के बहुत सारे वर्जन से उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोगों का रहता है। किसी किसी ज़माने में मेरा भी था, जब मैं भी एंगुलर सीख रहा था, बहुत लोग जो भी बिगिनर रहता है उसका रहता ही है उसमें कन्फ्यूजन। तो वो कन्फ्यूजन भी हम लोग दूर करेंगे। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और कुछ डाउट आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और अगर आप उबंटू यूज़र हो तो और आपको कोई भी नॉइस कैंसिलेशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।